ये नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ बिच्छा उच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे। गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आशा से बहुत ही सुंदर है, जो है सो, पर बिच्छा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। बच्चा गोवर्धन दास तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। देख, जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री शालिग्राम जी का पालमुख सिद्ध हो। गुरुजी, मैं बहुत सी दीक्षा रखता हूँ। यहाँ के लोग तो बड़े मानदार दिखाई पड़ते हैं। आप कुछ चिंता मत कीजिए। बच्चा, बहुत लोग मत करना। देखना, हाँ, लोग आपको मूल है, लोग मिटावट मां, लोग कभी ना कीजिए या में नारक निदान। कजरी तो बड़ी मालूम पड़ती है। बाबा जी महाराज, बड़ा माल लाया हूँ। 3.5 सेर मिठाई है। देखो बच्चा, वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से लाया? किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गुरु जी महाराज, 60 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। बच्चा, नारायण दास ने मुझे कहा था कि यहाँ सब चीज टके से मिलती है। मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, ये कौन सी नगरी है और इसका कौन जाता है जहाँ टके से भाजी और टके से खाजा है? अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके से भाजी और टके से खाजा। तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके से भाजी और टके ही से खाजा हो। सो बच्चा, चलो यहाँ से। ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त को मिले तो किस काम की? यहाँ एक क्षण नहीं रहना। गुरु जी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है। 2 पैसा पास रहने से ही मजे में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता। बाजे बाजे दिन उपास करना पड़ता है। सो मैं तो यही रहूंगा। देख बच्चा, पीछे पछताएगा। आपकी कृपा से कोई दुख ना होगा। मैं तो यही करता हूँ कि आप भी यही रहिए। मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा। देख, मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर कह देता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। प्रणाम गुरु जी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूंगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप भी यही रहिए। लीजिए महाराज, लीजिए महाराज। और दे, और दे। दुहाई है। कौन चिल्लाता है? पकड़ लाओ। दुहाई है महाराज, दुहाई है, हमारा नाम हो। चुप रहो। तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसे होगा जैसे यम के यहाँ भी ना होगा। बोलो, क्या हुआ? महाराज, कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, तो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, नाम हो। कल्लू बनी की दीवार को अभी पकड़ लाओ। महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती। अच्छा, उसका भाई, बेटा, बहन जो भी है उसे पकड़ लाओ। महाराज, दीवार ईंट चुने की होती है, उसका भाई बेटा नहीं होता। अच्छा, कल्लू बनी को पकड़ लाओ। चुप बनिए। इसकी लड़की नहीं बल्कि क्यों दबकर मर गई? बल्कि नहीं महाराज, बकरी। हाँ, बल्कि कैसे मर गई? बोल, नहीं तो अभी फांसी देता हूँ। महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं। कारीगर ने ऐसे दीवार बनाई कि गिर पड़ी। अच्छा, इस मरने को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। क्यों है कारीगर? इसकी बर्ची किस तरह मर गई? महाराज, मेरा कुछ कसूर नहीं। छूने वाले ने ऐसा बोधा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, इस कारीगर को छोड़ दो। नहीं, छोड़ दो। इस छूने वाले को बुलाओ। क्यों में ठोस सुपारी छूने वाले इसकी बर्ची किस तरह मर गई?
महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, दृष्टि ने ही चूने में पानी ढेर दे दिया, इसी से चूना कमजोर पड़ गया होगा। अच्छा, चून की लात को निकालो, दृष्टि को पकड़ लो। चून दृष्टि, गंगा जमुना की दृष्टि, इतना पानी क्यों दिया कि बल्कि गिर पड़ी, दिमाग थक गए। महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी डाले डाले। अच्छा, कसाई को निकालो। नहीं, दृष्टि को निकालो। क्यों बनाए, भाषा कैसे क्यों बनाए कि दीवार लगाए और बकरी दबाई। महाराज गदरिया ने टके पर ऐसी भीड़ मेरे हाथ भेजी कि उसकी मसल बड़ी बन गई। अच्छा, कसाई को निकालो, गडेरे को पकड़ लो। क्यों बेहतरिए, ऐसी बड़ी है क्यों बेची कि बल्कि मर गई। महाराज इधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई, तो उसको देखने में मैंने छोटी बड़ी भेद का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। अच्छा, इसको निकालो, कोतवाल को भी पकड़ लो। चूहे कोतवाल, तूने ऐसी धूम की सवारी क्यों निकाली कि गडरिये ने घबरा कर बड़ी भी बेची, जिससे बरकी गिरकर कल्लू बन्नी को दबा दी। महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। यह तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा ना हो कि यह बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली? हाँ, यह नहीं, तुमने ऐसी धूम की सवारी क्यों निकाली कि उसकी बरकी गद्दी। महाराज कुछ महाराज नहीं, ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दी जाए, दरबार पर खास। तो नाहक यहाँ रहने से मना किया था, माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपन किसी राजकारण में थोड़े है, कुछ डर है, लोग मिठाई चाहना, मजे में आनंद से रात गजल करना। चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज पूरी हो गई। बाबा जी चलिए, नमो नारायण जी। है ये आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब। अब चलिए, फांसी चढ़िए। फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मार दिए कि मुझको फांसी देते हो? बाबा जी आप बड़े मोटे हैं ना, इस वास्ते फांसी होती है। मोटे होने से फांसी? यह क्या कहाँ का नया है? अरे किसी वकीलों से नहीं करनी चाहिए। हाँ बाबा जी, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उनको ले गए तो फांसी का फंदा पड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं थोड़े। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय नहीं होगा। इसी वास्ते हम तुम्हें ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दे। तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता जो मुझे अनाथ फकीर को फांसी देते हो? इसमें दो बात हैं, एक तो नगर भर में राजा के न्याय से सब डरते, कोई मुटाता ही नहीं, और दूसरे और किसी को पकड़ लिया तो वह न जाने क्या क्या बात बनाए। इसलिए इस दुर्दशा के कारण हमें तुम्हें फांसी देनी पड़ेगी। तुम्हारी परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा चाहता हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। अरे गुरुजी महाराज का कहा मैंने ना माना, उसका फल मुझको भोगना पड़ा। गुरुजी कहाँ हो आप? आओ मेरे प्राण बचाओ। अरे मैं बेप्राण मारा जाता हूँ। गुरुजी गुरुजी। हाय, मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का फल है। गुरुजी का कहाँ हो आप?
बचाओ बचाओ गुरुजी गुरुजी। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी क्या दशा है? गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं। गुरुजी बचाओ मेरे को। अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं। तूने मेरा कहना नहीं सुना। कोई चिंता नहीं, नारायण सब समझ है। सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश दे रहे हो। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ। देखो, मेरा कहना ना मानोगे तो तुम्हारा भला ना होगा। नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। अरे तब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, मुझको चढ़े दे। नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानता। हम बूढ़े भाई, हमको जाने दे। स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हैं, आपको गति आदि से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। भाई ये क्या मामला है, कुछ समझ में नहीं पड़ता। हम भी नहीं समझ सकते कि ये कैसी गड़बड़ है। यह क्या गोलमाल है? महाराज, चेला कहता है मैं फांसी पढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं पढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। बाबा जी बोलो, आप काहे को फांसी चढ़ते हैं? ना जा, इस समय ऐसी साइट है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। हमको तो हुक्म है। हम लड़केंगे, हमारे में से सब कुछ हुआ था। चुप हो जाओ सब लोग। राजा के रहते और कौन स्वर्ग जा सकता है? जहाँ न धर्म, न बुद्धि, न ही नीति, न सुधर समाज, तो ऐसे ही अपनी नशे जैसे चौपट राज।